जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग देखा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आदिभूत, आदिदेव और आदि यज्ञ के बारे में बताया था आखिर के श्लोक में। तो उसके ऊपर अध्याय, आज ये वीडियो में हम अध्याय 8वां देखते हैं, जिस पर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और आदिभूत नाम से क्या कहा गया है, आदिदेव नाम से क्या कहा गया है, और हे मधुसूदन, आदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। ऐसा प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्रविद यज्ञ, दान और होम आदि निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म है। तो इस तरह दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है ये बताया। तो ब्रह्म स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा है, आध्यात्म जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है, और वही ये शास्त्रविद यज्ञ के लिए दान और होम आदि निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है उसे कर्म कहा गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत है और हिरण्यमय पुरुष आदि दैव है, और हे अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से आदि यज्ञ हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर देता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो देखा दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बहुत अच्छी एक बात बताई। वो कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में मेरे श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वो श्री कृष्ण भगवान को ही पा लेता है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। तो देखा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें निरंतर श्री कृष्ण का, श्री हरि का ही स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे पूरे जीवन काल में श्री हरि का, उनका स्मरण करेंगे तभी हमारे अंत समय में उनका नाम, उनका ध्यान हमारे को और हमारे मन में आएगा, जिस प्रकार हम ये जन्म मरण के बंधन को काट सकेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाली अचित्त स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब इंद्रियों के द्वार को रोक कर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ की प्राण को सिद्ध पुरुष और योगी पुरुष कैसे त्याग करते हैं उसकी क्रिया बताते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है
उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो लोग मुझे प्राप्त करते हैं वो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि को के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। तो दोस्तों यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मादि लोकों तक जो भी लोग आते हैं वो सब वहां अगर हम मनुष्य जाता है तो उसको वहां से फिर पृथ्वी पर और ये धरती लोक पे जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है, उनके लोक में चला जाता है, तो वहां से उनको लौट कर आना नहीं पड़ता, क्योंकि वो नित्य लोक है। बाकी सब लोग जो देवताओं के लोक है वो अनित्य है और सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण का धाम ही नित्य है, जहां से फिर से आना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक को भी अनित्य ही है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के मार्ग बताते हैं। उस मार्ग, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाली योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। दूसरे मार्ग के बारे में बताते हैं कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग कर मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर फिर पीछा चला आता है। क्योंकि जगत में यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मार्ग कहे गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है, अर्थात उसका जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से, हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्यफल कहा गया है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर उनका ध्यान करने से परम गति मिलती है। यह भी कहते हैं कि जो लोग उनकी धाम को जाते हैं उनको फिर से इस संसार में आना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।